It is all the more better for you to take the examination than to withdraw your form. Okay, more and better, दो दो कंपैरेटिव के कंपैरिजंस की एक साथ जरूरत नहीं है, कंपैरेटिव डिग्रीज की एक साथ जरूरत नहीं है. इट इज बेटर, it's not at all required. It is better for you to take the examination than to withdraw your form. Okay, then when a group of teenagers visited the entertainment center, little did they knew that their outing will lead them to a hospital. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? When a group of teenagers visited, right, past tense में है, the entertainment center, little did, वापस पास्ट, मतलब पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर भी देयर आउटिंग विल नहीं आना चाहिए, विल का पास्ट टेंस जो कि क्या है, वुड. ओके, उनको पता नहीं था कि उनकी जो ये आउटिंग है वो उनको एक हॉस्पिटल में ले जाएगी, तो जब पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही आना चाहिए, सो विल की जगह वुड. इफ यू हैड नॉट बीन सो सीक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले ही किसी को बोल दिया है, यू को हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे दोबारा यू यूज करने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैड नॉट बीन सो सीक्रेटिव एंड हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर. ठीक है, तुम इतने सीक्रेटिव नहीं रहे होते और सारे फैक्ट्स मुझे पहले से ही बता दिए होते, तो यू की जरूरत नहीं है. हम एक बार जब किसी को यू हमने कह दिया, उसी से बात करें, तो बार बार यू की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो इफ यू हैड बीन नॉट बीन सो सीक्रेटिव एंड हैड टोल्ड मी, अगर सीक्रेटिव नहीं रहे होते, सब कुछ छुपाया नहीं होता, पहले ही बता दिया होता, और पहले ही बता दिया होता. ठीक है, नेक्स्ट इज although there are some similarities in the qualifications of both the candidates, the differences among them are considerably pronounced. यहाँ पर दो लोग हैं, दो लोगों की जब दो अलग अलग लोग होते हैं तो उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो हम वहां पर among की जगह between यूज करते हैं. ठीक है, so the difference between them are considerably pronounced. Differences between them are considerably pronounced. दो लोग हैं इसलिए between, more than दो लोग होते तो among. The king did not mind for putting the old people to death because he was young himself. The king did not mind putting, for की जरूरत नहीं है, the king did not mind putting the old people to death because he was young himself. ठीक है, in my opinion a pencil is always more preferable. ओके, प्रेफरेबल खुद ही कंपैरेटिव वर्ड है, तो जो कंपैरिजन को बता रहा है कंपैरिजन को, तो फिर और हमें दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है. सो इन माय ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन. और प्रेफर के साथ जो एडजेक्टिव यूज, आई एम सॉरी, प्रीपोजिशन होता है वो टू ही यूज होता है, राइट. प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये ऑलरेडी, सो वो करेक्ट है, बट मोर जरूरत नहीं है. It is harmful to sit close to television set as it affects on our eyes. As it affects on the eyes की जरूरत नहीं, as it affects the eyes, on की जरूरत नहीं है. As it affects, हमारी आंखों पे इसका बुरा असर पड़ता है, so as it affects the eyes, on की जरूरत नहीं है. She soon lost her heart to her classmate and decided to be his life partner. Okay, बहुत जल्दी ही उसने अपने किसी क्लासमेट पर उसका दिल आ गया और उसने उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसाइड कर लिया, तो कोई एरर नहीं है. ठीक है, ये भी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर. वन ऑफ, वापस वन ऑफ, तो पहली चीज आपको यहाँ पर प्लूरल देखना है, राइट. बहुत सारे जब हम कर चुके हैं तो अभी आपको एकदम पता लग जाना चाहिए, आगे जाने की जरूरत नहीं. वन ऑफ आर सब्सक्राइबर्स, राइट. After a stay of several years abroad, he has returned back to
दिल्ली। ओके, रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस लौटना, और बैक का मतलब भी वापस। तो वापस वापस दो बार वापस की जरूरत नहीं, आइदर ही हैज रिटर्न, और अगर आपको बैक लगाना तो कम लगाइए, ही हैज कम बैक। ठीक है, सो ही हैज रिटर्न कहना काफी है, बैक की जरूरत नहीं है। रिटर्न मतलब लौट के आना ही होता है, जो गया है वो लौट कर आ रहा है, इसलिए उसको रिटर्न बोला जाता है। और बैक का मतलब भी वापस आना। सो दोनों की जरूरत एक साथ नहीं है। ही हैज रिटर्न टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट इज how can we break upon the barriers of fear and hostility which divide the two communities? Okay. अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, एक्चुअली ब्रेक अपॉन का क्या मतलब होता है। ब्रेक अपॉन, ब्रेक इन, मतलब कहीं पर भी जोर जबरदस्ती से घुस जाना, ठीक है, किसी भी काम में इंटरफेयर करना, दैट इज ब्रेक इन, ब्रेक अपॉन। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हाउ कैन वी, हम किसी किसी जगह जबरदस्ती एंटर नहीं होना चाह रहे। यहाँ पर क्या है कि हमें जो फियर एंड हॉस्टिलिटी के जो बैरियर्स है उनको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर ब्रेक करने का क्या मतलब है कि इनको वीक करना है, इनको इनइफेक्टिव करना है। ठीक है, जो दो कम्युनिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे जो जो भी बैरियर्स है उनको वीक करना है। तो यहाँ पर ब्रेक अपॉन की जगह ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब किसी को वीक करना, कोई भी किसी भी चीज को इनइफेक्टिव करना। ठीक है, सो हाउ कैन वी ब्रेक डाउन द बैरियर्स ऑफ फियर एंड हॉस्टिलिटी। ब्रेक अपॉन का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज जैसे किसी चोर ने दरवाजा खोल करके वो अंदर आ गया, ठीक है, सो वहां पर आप ब्रेक अपॉन यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज रोड एक्सीडेंट्स आर सो कॉमन नाउअडेज दैट मैनी पीपल लूज देयर लाइव्स एवरी डे। रोड एक्सीडेंट्स आर सो कॉमन नाउअडेज मतलब आजकल। ओके, आजकल इतने कॉमन है कि बहुत सारे लोग लॉस देयर लाइव्स एवरी डे। ओके, लूज, आई एम सॉरी, many people lose their lives every day, so no problem, I don't see any error. Okay, next is the cricket match had called up at the last moment as the pitch had been dug up and oil had been poured on it, no error. Okay, क्रिकेट मैच हैड कॉल्ड अप, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पास्ट परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, सिंपल पास्ट है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्रिकेट मैच है, ये एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, क्रिकेट मैच को कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो जब क्रिकेट मैच खुद कैंसल हुआ है, ये सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो पास्ट हेड की जगह आएगा वो वॉज आएगा, राइट, क्योंकि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। क्रिकेट मैच खुद से कैंसिल नहीं होता, उसको कोई कैंसिल करता है, मतलब सब्जेक्ट है वो पैसिव है। दूसरा, कॉल्ड अप नहीं आएगा, कैंसिलेशन के लिए या पोस्टपोनमेंट के लिए हम कॉल्ड ऑफ यूज करते, कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना या फिर कैंसिल करना। ठीक है, सो द क्रिकेट मैच वॉज कॉल्ड ऑफ एट द लास्ट मोमेंट। It is incumbent with all the students to abide by. Okay, it is incumbent upon all the students. से जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाते हैं, मतलब एक मॉरल बाइंडिंग है, नेसेसिटी है उनको फॉलो करना, तो इनकम्बेंट के साथ में ऑन या फिर अपॉन आता है। जैसे इट इज इनकम्बेंट फॉर मी टू अटेंड, इनकम्बेंट ऑन मी टू अटेंड दिस मीटिंग। ठीक है, मतलब मेरे लिए मीटिंग जो है वो अटेंड करना जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे विद नहीं आएगा, इट इज इनकम्बेंट ऑन और इट इज इनकम्बेंट अपॉन ऑल द स्टूडेंट्स टू अबाइड बाय द कॉलेज रूल्स। कॉलेज के रूल्स को फॉलो करना इन सब स्टूडेंट्स के लिए आप ऐसा कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, सो इनकम्बेंट विद नहीं, ऑन। Okay, I would not sullen my hands by accepting a bribe. See, यहाँ पर sullen की जगह will use solely। मतलब कोई एक
अपनी कोई रेपुटेशन है उसको डैमेज नहीं करना चाहता है ये बंदा, या कोई प्योरिटी है, कोई इंटीग्रिटी है, तो उसको ये डैमेज नहीं करने के लिए वी यूज द वर्ब, दैट इज वर्ब, राइट. सो आई वुड नॉट सोली माई हैंड्स बाय एक्सेप्टिंग अ ब्राइब. So precisely this means damage the integrity or purity, morality, right? Okay, next is he gave her a suggestible glance and she blushed. See, suggestible का मतलब क्या? Open to suggestion, राइट. जिसको कोई सजेशन दे और वो उसके लिए कुछ मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसा ओपन टू सजेशन, राइट. बट जब ये कोई ऐसे कुछ किसी तरीके से देख रहा है कि इसको, मतलब ये मेल कोई लड़की को इस तरह से देख रहा है कि उसको शर्म आ रही, मतलब उसने ऐसा कुछ मे बी कोई अलग तरह का रिमार्क दिया है, मतलब सपोज यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और समथिंग लाइक दैट. सो वहां पर अगर ये शर्म वाली बात है, उसको ब्लश जैसा कुछ अगर मैटर आ रहा है, तो यहाँ पे सजेस्टिव होना चाहिए. ठीक है. दैट इज बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. अगर कोई मेल या फीमेल की तारीफ कर रहा है तो कुछ दैट विल बी अ सजेस्टिव ग्लांस, नॉट सजेस्टेबल. ठीक है. नाउ he unleashed a torrential of abuse against the unfortunate shop assistant. कहना क्या चाह रहा है कि एक शॉप असिस्टेंट पर उसने गालियों की बौछार कर दी. नाउ जो टोरेंशियल है दैट इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव. ठीक है. मतलब कोई भी जैसे पानी है, बहुत तेजी से पानी गिर रहा है, या कोई नदी है बहुत फोर्स के साथ में बह रही है, तो उसको हम टोरेंशियल यूज करते हैं वहां पर. लेकिन अगर गालियों की बौछार की बात है, मतलब मुंह से कुछ अपशब्द निकाले जा रहे हैं, तो वहां पर हम टोरेंट यूज करेंगे, अ टोरेंट ऑफ एब्यूज. ठीक है. मुंह से गालियों की जो बौछार होती है, जिसको हम कहते हैं कि फटाफट फटाफट बहुत सारा उसने कुछ गंदा सा बोल दिया उस अनफॉर्चुनेट शॉप असिस्टेंट को. जो शॉप असिस्टेंट था उसको बेचारे को बहुत सारा उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया. ठीक है. सो इन प्लेस ऑफ टोरेंशियल वी हैव टू यूज टोरेंट. टोरेंट ऑफ एब्यूज मतलब गालियों की बौछार. लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स. ओके, वन इज हैप्पी, बी की जगह हम लोग is use करेंगे. that's better. if one is happy and has friends. okay, his assistants have and are still doing excellent work for the organization. okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके असिस्टेंट ने अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, राइट. सो ये हैव के लिए, मतलब हैव के साथ जो वर्ब है वो है ही नहीं. ठीक है. तो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है. सो हिज असिस्टेंट्स हैव डन. ठीक है. उन्होंने अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो इसको भी पहले कंप्लीट करना पड़ेगा और उस तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. सो हिज असिस्टेंट्स हैव डन. ओके. None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or to solve the problem. okay, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or to solve. No problem, no error is there. either or combination है, was able to comprehend or to solve the problem. No problem. okay, rather than go with Amit, he decided to stay at home. so instead of go यहाँ पर हमें going use करना पड़ेगा. rather than going with Amit, he decided to stay at home. so rather than going with Amit, error is there. He always practices the justice and cares for moral principles. See, practice. This practice is actually noun. Ce तो noun
and practice, this practice is verb. So he always practices है, तो ये actually as a verb use हो रहा है, तो spelling जो है TICES होना चाहिए, ठीक है, TICES. Practices मतलब वो प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो आना चाहिए वो नाउन की जगह वर्ब यूज आना चाहिए. वर्ब होगा तो स्पेलिंग जो है वो ये गलत है, दैट इज इट शुड बी SC. ओके, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 shops was destroyed, right? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है, राइट? चाहे इस यूनिट के अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के एक सिंगल यूनिट है. तो अगर कुल मिलाकर के ये सिंगल यूनिट है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ वर्ब वी शुड यूज was. He feels his troubles as much as or even more than they से कोई सेंटेंस कभी हम एंड नहीं कर सकते. He feels his troubles as much or even more than they feel होना चाहिए, या तो फिर ठीक है कि वो उससे मतलब दे से सेंटेंस तो एंड कर नहीं सकते. He feels his trouble as much मतलब उसकी जो तकलीफें हैं वो या तो उतनी ही है या उससे भी ज्यादा है, जितनी मतलब ये जिसके लिए कह रहे हैं उससे भी ज्यादा है या फिर उतनी तो कम से कम है ही, ठीक है. सो दे से सेंटेंस हम एंड नहीं करेंगे, तो दे फील, ठीक है, कि मतलब जितनी तकलीफें वो लोग फील करते हैं इसकी तकलीफें उतनी ही हैं या उससे भी ज्यादा हैं, ठीक है. Such rules do not apply to you and ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए. Such rules do not apply to you and me, ठीक है. I is subjective pronoun, so वो यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए. It should be objective pronoun. Okay, so and me. I can hear the bell ringing, but nobody seems to be coming to opening the door. Okay. See, with generally to we use the basic form of the word to make it infinitive, right? So, but nobody seems to be coming to open the door, right? Opening की जरूरत नहीं है, to open the door. I have been teaching in the school since several years. No need to go further. Several years, it shows a duration, or we can say period of time. And I have told you several times, for period of time we use for. For point of time we use since. So since several years it is a period of time, instead of since we'll use for. Okay. When he went out, he left the radio on so that his parents shall think that he was still in the house. When he went out, past tense. He left the radio on, past tense. He was still in the house, past tense. So this part should also be in the past tense. So instead of shall, it should be past of shall, that is would. Okay, be very clear about it. The entire sentence should be in the same tense. May I know who you want to see, please? May I know whom you want to see, please? Okay, not who but whom. क्या मैं ये जान सकता हूँ आप किसको मिलना चाहते हैं? Destitute, that means a very poor person. So being a destitute नहीं आएगा. He being, आप किसकी बात करें, किसी ने किसी को रेफर करना पड़ेगा ना. He being a destitute, I admitted him to an old people's home. ठीक है, मतलब वो बहुत गरीब था इसलिए मैंने उसको किसी वृद्धाश्रम में उसको एडमिट करवा दिया. ठीक है. So he being a destitute, I admitted him to an old people's home. There is no question of my failing in the examination. There is no question. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है.
The scientist must follow his hunches and his data wherever it may lead. Hunch means जो जिसको आप सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, राइट? कोई इंक्यूशन होता है आपको, तो दैट इज एक्चुअली हंच. So the scientist must follow his hunches and his data wherever it. Okay, his hunches and his data. ये जो it है वो इनके लिए यूज हुआ है. His hunches and his data. So wherever they may lead होना चाहिए, और wherever these may lead. It गलत है, plural होना चाहिए, right? So we use wherever they may lead. Due to me being a newcomer, I was unable to get a house suitable for my family. यहाँ पर भी अगेन सेम ही केस है, जैसे यहाँ पर हमने ही बीइंग यूज किया था, वहीं पर ड्यू टू माई बीइंग, यहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे माई. सो पजेसिव प्रोनाउन यूज करने के बाद में ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई फैमिली. मेरा नया नया होने की वजह से मुझे इस अपने फैमिली में अपनी फैमिली के लिए एक सुटेबल मतलब एक अच्छा घर लेने के लिए मतलब बहुत मुश्किल हो रही है. ठीक है. I suppose that you have heard the latest news. Jack has married that girl. I suppose, मुझे लगता है कि तुमने न्यूज सुन ली है कि जैक ने उस लड़की से शादी कर ली है. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट यू हैव हर्ड जैक, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है, सो नो प्रॉब्लम. Whenever they go, Indians easily adapt to the local circumstances. सी जैसे एंजॉय होता है, एंजॉय के साथ में योर सेल्फ, देम सेल्व्स, माई सेल्फ ऐसा आता है. उसी तरह से अडेप्ट के साथ में भी आपको देम जो भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा. सो व्हेनेवर दे गो, इंडियंस के लिए अगर हम यूज करेंगे तो वो देम सेल्व्स होगा. सो व्हेनेवर दे गो, इंडियंस इजीली अडेप्ट देमसेल्व्स, राइट? तो जैसे एंजॉय के लिए लिखते हैं वैसे ही, तो आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता तो. अडेप्ट के साथ में अडेप्ट योर सेल्फ, देमसेल्व्स. यहाँ पर इंडियंस है, प्लूरल है, इंडियंस को हम रेफर कर रहे हैं इसलिए देमसेल्व्स आएगा. SELVES, राइट? प्लूरल. द लोकल सर्कमस्टांसेस. Vishnu was trying to pass through the gap on the fence when he tore his shirt. Okay, विष्णु उस गैप से पास होने की कोशिश कर रहा था जब उसकी शर्ट फटी. So through the gap in the fence, not on, in the fence. ठीक है, जाड़ियों में जो गैप था उससे वो पास होने की कोशिश कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी कोशिश में उसकी शर्ट फट गई. So gap in the fence. Foolishly, Madhu threw some water on the electric heater when it catches fire. Madhu threw, past tense. When it catches fire, present tense. She got a shock, past tense. So कुल मिलाकर के पूरी जो घटना है वो past tense में है. So when it catches fire नहीं आएगा, catch का past tense हमें यूज करना, that is caught, right? When it caught fire and she got a shock. Rajesh was expecting a telegram from his uncle which would inform him whether he should go or not. यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है कि ये जो विच है वो टेलीग्राम के लिए आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो टेलीग्राम है उसको विच के पास होना चाहिए, राइट? राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल विच, राइट? तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बिकॉज जो प्लेसमेंट है टेलीग्राम का वो सही नहीं है. सो राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज अंकल अ टेलीग्राम, राइट? तो अगर अ टेलीग्राम है वो यहाँ पर आ गया तो ये क्लियर हो जाएगा, ये जो विच है वो टेलीग्राम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है? सो राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज अंकल अ टेलीग्राम विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही शुड गो और नॉट. वो टेलीग्राम बताएगा कि भाई उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. राजेश एक टेलीग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है अपने अंकल से, जो बताएगा उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ओके,
Neither of the plans suits him, therefore he decided not to go out yesterday. Okay, suits, it's a वर्ब के आगे एस ई एस आई ई एस लग रहा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट ऑन यस्टरडे, पास्ट टेंस है सेंटेंस, तो यहां पर भी पास्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, सो सूट्स की जगह सूटेड. ओके, तो आपने देख रहे होंगे कि टेंसेस के काफी सारे एरर्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ द र्यूमर्स ऑफ an impending takeover by government, Ram Lai bought more shares of that company. See, हम more कैसे यूज करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि राम लाई ने दूसरे सपोज मे बी राधा कृष्ण से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए, तो मोर यूज करना सही है. लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि राम लाई ने और भी ज्यादा शेयर परचेज कर लिए. तो आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ ज्यादा या बहुत ज्यादा, तो आइदर आप मैनी मोर बोल सकते हो या फिर सम मोर. लेकिन सिर्फ मोर मतलब किसी न किसी कोई ना कोई कंपैरिजन के लिए होना चाहिए, कोई भी सीताराम केसरीलाल कोई भी होना चाहिए, ठीक है ना. सो राम लाई bought more share of that company than maybe सीताराम, ठीक है. तो क्लियर, यहाँ पे राम लाई bought many more shares of that company. अगर कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है तो या तो many more shares या some more share, कुछ और शेयर्स उसने खरीदे या फिर बहुत सारे शेयर्स उसने खरीदे, ठीक है. A simplest solution than this expensive method that you are suggesting should be found out. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, then किसके लिए यूज करते हैं हम, कंपैरिजन के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, then this expensive method that you are suggesting, एक मेथड है जो ये बंदा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, एक मेथड है जो ये बंदा सजेस्ट कर रहा है, और इस मेथड से दूसरा भी कोई अगर अच्छा मेथड हो सकता है तो वो मेथड और ये मेथड हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं. और जब कंपैरिजन करते हैं तो देन आता है, और देन तो आ ही रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, ठीक है. सिंपलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट. ओके, सो कंपैरेटिव डिग्री लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपलर. ओके, और आगे अ लगाना पड़ेगा, मतलब एक सिंपल सोल्यूशन और एक और भी ज्यादा सिंपल सोल्यूशन इस एक्सपेंसिव मेथड के कंपैरिजन में हमें मिल सकता है, ठीक है. सो अ सिंपलर सोल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड दैट यू आर सजेस्टिंग शुड बी फाउंड आउट, राइट. कंपैरिजन का सेंस कन्वे हो रहा है, तो आप वो ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा. The book was so advanced that even the graduates in the discipline found it difficult. Difficult for what? Difficult to learn, difficult to read, or like what? So the book was so advanced that even graduates in the discipline found it difficult to understand, to learn. कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है. So यहाँ पर difficult to learn, difficult to understand. Next is the only good thing about these pens are their color. सी, जो अच्छी चीज है वो एक ही है. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पेन्स नहीं है, पेन्स के बारे में हम बात करें, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो गुड थिंग है. द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स इज देयर कलर, ठीक है. एक ही अच्छी चीज है इन पेन में कि उनका कलर अच्छा है. सो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी. As we have not got the proper materials, we'll have just to improvise. Proper material only, right? Materials कहने की जरूरत नहीं है. We haven't got the proper material. We will have just to improvise. Okay, I hope you are clear. Collective noun है तो उसके आगे s लगाने की जरूरत नहीं है.
This town isn't very well known and there isn't much to see, so a few tourists come here. Okay, ये जो मतलब एरिया है या टाउन है वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब अगर चीज़ फेमस नहीं है तो लोग कम आएंगे, तो अ फ्यू मतलब एटलीस्ट कुछ होता है, सम क्वांटिटीज देयर। अगर नहीं के बराबर आपको बताना है तो आपको सिर्फ फ्यू यूज करना पड़ेगा। हमने डिटेल में डिस्कस किया है डिफरेंस अ फ्यू एंड फ्यू के बीच में। अ लिटिल, लिटिल, ठीक है। अ फ्यू मतलब एटलीस्ट कुछ लोग हैं, मतलब ठीक ठाक नंबर। और सिर्फ अगर फ्यू लगते हैं मतलब कि कुछ भी नहीं है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, दैट मीन्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दोस्त हैं, राइट। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन से मे बी इन इंडिया, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन इंडिया, दैट मीन्स नहीं के बराबर दोस्त है इंडिया में। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन इंडिया, दैट मीन्स एक रीजनेबल नंबर ऑफ फ्रेंड्स है इंडिया में। ओके, सो अगर ये जगह फेमस नहीं है, लोग बाग यहाँ पर नहीं आते, तो अ फ्यू मतलब तो पॉजिटिव सेंस हो जाएगा कि कुछ लोग तो यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब जगह फेमस ही नहीं है तो कोई भी यहाँ पे क्यों आएगा। On my request, Sarita introduced me to her friend who is singer and a scientist. Okay, मेरी रिक्वेस्ट पर सरिता ने अपने एक दोस्त से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जो सिंगर और साइंटिस्ट है। मतलब एक ही दोस्त है, वो दोनों है, वो सिंगर भी है साइंटिस्ट भी है, ठीक है। अब जब एक ही दोस्त की बात कर रहे हैं तो सिंगर जो है दैट इज काउंटेबल नाउन, तो इसके आगे आर्टिकल लगना चाहिए, राइट। सो हु इज अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट, वो एक ही दोस्त है जो सिंगर भी है साइंटिस्ट भी है। तो सिंगर के पहले वी वांट आर्टिकल ए। ओके, Aruna was unhappy about the results of the discussion she has with Rashmi. Aruna was मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो she has नहीं आकर के had आएगा। She had with Rashmi, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आई होप आप समझ रहे होंगे। Then he was driving slowly down the highway when a cat ran across and he had to ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन। ओके, जब हम ब्रेक की बात, मतलब उसने ब्रेक लगाए, कार के ब्रेक्स लगाए, तो कार के ब्रेक लगाने के लिए कभी भी हम अप्लाई करते हैं, राइट। ही हैड टू अप्लाई, ब्रेक लगाने के लिए अप्लाई किया जाता है, तो ही हैड टू अप्लाई ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन। ये जो ब्रेक है ये कोई वर्ब नहीं है, राइट। ब्रेक इज एक्चुअली नाउन, कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। BREAK, ये ब्रेक जो होता है दैट इज तोड़ना। लेकिन ये ब्रेक और ये ब्रेक में फर्क है, ये ब्रेक है जिससे आप गाड़ी को रोकते हो, ठीक है। सो हैड टू के बाद में कोई वर्ब लगाई जा सकती है, नाउन नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। सो ही हैड टू अप्लाई ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन, उसको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा, तो ब्रेक के लिए अप्लाई। It being rainy day, it being a rainy day, पता चल रहा है ये पर की एरर है। एक मतलब बरसात वाला दिन, आज के दिन जैसे जिस दिन की बात करें उस दिन एक बरसात का वाला दिन है। मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास, सो इट बीइंग अ रेनी डे। ओके, रेनी डे है, वो काउंटेबल नाउन है, सो इसकी वजह से उसके आगे ए या एन लगना चाहिए, यहाँ पर ए लगेगा। द नीड टू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी, द नीड टू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी has been in minds of people for some time. The need has been in the minds of people for some time. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं। नीड जो है वो सिंगुलर नाउन है, द नीड, और इसके लिए यहाँ पर हैज आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है। द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट। ओके, कोई भी चीज एक फेमस चीज होती है तो उसके आगे हम द लगाते हैं। कोई पर्टिकुलर फेमस मॉन्यूमेंट की बात करा होगा ना, मतलब जिसके आजू बाजू से ये निकलती है, मतलब जो जंगल की तरफ जाती है। सो द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट,
ठीक है, मतलब इस ये जो मॉन्यूमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ जो सड़क जाती है वो एक जंगल से होकर के जाती है। ठीक है, सो द फेमस मॉन्यूमेंट, किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हर मॉन्यूमेंट की तरफ जाने के लिए आपको जंगल से होके जाना पड़ेगा, तो किसी पर्टिकुलर की बात करें तो इनडेफिनेट आर्टिकल और आई एम सॉरी डेफिनेट आर्टिकल द आपको यूज करना चाहिए। ओके, several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. Okay, उनको appear होना पड़ेगा investigation committee के सामने, so they are required to appear before the investigating committee, right? Before the investigating committee. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेटिंग, एंड बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के सामने उनको अपियर होना है, उनके सामने उनको आना है। टू मेक हिम सक्सीड द करेक्ट थिंग टू डू इज टू पनिश हिम until he does not try. Until he does not try. Okay, actually until जो है वो खुद नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में वापस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, is to punish him till he tries. जब तक कि वो ट्राई नहीं करता। टू मेक हिम सक्सेड द करेक्ट थिंग इज टू डू इज टू पनिश हिम, उसको सजा देना है जब तक कि वो ट्राई नहीं करता। तो टिल का मतलब भी वही है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो डबल नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए टिल ही डज नॉट ट्राई की जगह टिल ही ट्राइज। ठीक है, C.V. Raman was one of those great sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches. One of, again बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सब कुछ। सो वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैव। ठीक है, ये जो यहाँ पर वर्ब आ रही है वो वन ऑफ ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, राइट। सो बहुत सारे जो इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनमें से एक है, तो ये जो वर्ब आ रही है वो इसके लिए आ रही है, ग्रेट सन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए, ग्रेट सन्स प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। हैव अर्न्ड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। जनरली अब तक हमने क्या एरर देखी थी, वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट, सिर्फ यहाँ पे सिंगुलर होता था, सिंगुलर नाउन होता था। ठीक है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द सिटी, राइट, ऐसे ऐसे हमने एरर्स देखे। लेकिन यहाँ पर अब की बारी नाउन की एरर नहीं है, नाउन जो है वो प्लूरल ही है, लेकिन इस प्लूरल नाउन के लिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, वो नहीं है, तो ये भी एरर होती है कई बारी, और यहाँ पर भी एरर होती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एरर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। ठीक है,